हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है, जो उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन बनती है। 20 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलता रहा है और ये कंटिन्यू चले जब तक आप लोग का एग्जाम समाप्त नहीं होता है। कम से कम ये प्रैक्टिस सीरीज 40 से लेकर 50 तक हम प्रैक्टिस सीरीज आपको करवा देंगे, ताकि इससे बाहर एक भी आपको साइंस से बाहर एक भी क्वेश्चन इससे ना आए, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो मिक्स सर्वे का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो स्टार्ट इंटरव्यू रहेगा। यदि आप सीजीएल का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी करें उसके लिए, झारखंड पुलिस की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका पेपर 3 में आता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है, नीचे पानी का मतलब पानी कर देता है। तो ठंडे समय मतलब देशों में देखिएगा, शीतकाल के समय झील में जो है पानी जम जाती है। तो नीचे का पानी को छोड़कर, तो नीचे का जो पानी का छोड़कर वो टेम्परेचर क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है नीचे का पानी का छोड़कर तो कितना डिग्री सेल्सियस पानी का छोड़कर वो जम जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री पर बताइए। तो नीचे का पानी छोड़कर तो पता नहीं कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी छोड़कर कहता है शीतकाल में झील में पानी जम जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशित तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशित तंतु का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? बुनाई के लिए, आंख की शल्य क्रिया के लिए, संचार सेवा के लिए या वाद्य यंत्र के लिए? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं प्रकाशित तंतु का? चलिए, तो हम लोग किसके लिए किया? संचार की सेवाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। संचार सेवाओं में प्रकाश तंतु का ऑप्टिकल फाइबर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग संचार सेवा के लिए उपयोग करते हैं, जो नेटवर्क को फैलाने के लिए यूज करते हैं। अगला है, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की फोकस दूरी का, लेंस की क्षमता का, प्रकाश की तीव्रता का या ध्वनि की तीव्रता का? तो डायोप्टर किसकी इकाई ये पूछा गया है। तो किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए, लेंस की फोकस दूरी की इकाई है। तो लेंस की फोकस दूरी बोलते हैं लेंस की क्षमता। एक मिनट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर याद है, ठीक है। तो डायोप्टर याद रखिएगा। अगला है, किसी सिग्नल के तरंग रूप से जा सकता है, अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एक में क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गलत, इसमें क्वेश्चन है किसी सिग्नल का तरंग का, तो तरंग का अध्ययन, तो यहाँ से है तो तरंग का अध्ययन, तो तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है ये पूछा गया है। तो किसी सिग्नल का तरंग जो है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है ये पूछा है। तो सिग्नल का तरंग किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोमेटोमापी के द्वारा, कैथोड किरण या दोनों, इसको बोलता है ऑसिलोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा। ऑप्शन में स्वरमापी सोनोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा किसी सिग्नल है जो है उसका अध्ययन किसके द्वारा कर सकते हैं हम? तो सिग्नल का अध्ययन हम कैथोड किरण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा हम कर सकते हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो दूध की सघनता के लिए ग्लूकोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्शियोमीटर या ध्रुवमापी मीटर किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो दूध की मात्रा मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में किसका अधिक रेटेड होता है? तो किस में अधिक होता है, किससे अधिक रेटेड होता है? शक्ति, बिजली और धारा करंट, शक्ति, बिजली और वोल्ट, धारा और वोल्ट मंत्र और ऊर्जा और बिजली। तो बताइए बिजली का बल्ब निम्न में किसके अधिक रेटेड होता है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? शक्ति, बिजली और वोल्ट। तो शक्ति, बिजली और वोल्ट, इसका सही आंसर होगा 36 का शक्ति, बिजली और वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग घरों में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो परमाणु के कण नाभिक से संबंधित नहीं पूछा है, तो संबंधित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मेरॉन, तो कौन संबंधित नहीं है? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरॉन ये नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वह कौन सी है? तो विद्युत तापी साधन के लिए जो बनाने के लिए जो घटक का प्रयोग करते हैं कौन सी है? मिश्र धातु, सोल्डर, मिश्र धातु, नाइक्रोम या जर्मन सिल्वर, तो कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइक्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, केची होते हैं, तो केची होते हैं क्या होता है? अति तप्त ठोस होते हैं, अति शीतित गैस होते हैं,
अतिशीतित द्रव होते हैं, अतितप्तित द्रव होते हैं। कैंची नहीं, यहाँ पे कांच होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे कांच होगा, ठीक है, तो कांच, तो काटिए। तो यहाँ पे कैंची नहीं है, कांच, कांच होता है, तो कांच किस प्रकार का होता है ये पूछा गया था। तो कांच कैसा होता है, अतिशीतित द्रव, तो अतिशीतित द्रव होते हैं, तो अतिशीतित द्रव, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, तो अतिशीतित द्रव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी का कौन सी धातु निकाला जाता है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, बेरियम या मैग्नीशियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाला जाता है, मैग्नीशियम, तो सही है इसका मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला है, पेट्रोल से लगी आग को क्योंकि बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों। तो देखते हैं, पेट्रोल वाली जो आग लगती है तो उसको जल से बुझाते तो नहीं बुझता, तो क्या होगा, जल से इतना गर्म होता है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाती है। जल और पेट्रोल का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, इसीलिए जल और पेट्रोल एक दूसरे का मिश्रण हो जाता है, इसीलिए जल और पेट्रोल एक दूसरे से असमरीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जल और पेट्रोल क्या करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जल और पेट्रोल एक दूसरे क्या अमिश्रीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बना देता है अतः वह जलता रहता है। तो क्या कहता है, ये जैसे जल है तो जल के ऊपर में ये पेट्रोल का परत बन जाता है, जिसके कारण ये पानी नीचे ही रह जाता है पर पेट्रोल ऊपर ऊपर जलता ही रहता है, इसीलिए ये दोनों प्रभावी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें होता है रेडियोधर्मी की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, रेंटजन ने, हेनरी बेकर ने, आइंस्टीन ने। तो रेडियोधर्मी की खोज किसने की बताइए, तो ये तो आसान है, हेनरी बेकर ने, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है गहरे तल हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होते हैं। तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जो आप गहरा नॉर्मल तला हुआ रहता है उसको खाते हैं तो कैंसर जनक होते हैं। तो उसमें प्रचुरता क्या होता है, वसा की होती है, हाइड्रोकार्बन के होते हैं, पकाने के तेल की होती है या निकोटीन की होती है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जिसमें से प्रचुर मात्रा में वसा पाया जाता है, जिसमें कारण क्या आता है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, वसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखते हैं तंतु आहार में शामिल है, तो तंतु आहार में क्या शामिल है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या वसा। तो तंतु आहार में हम लोग क्या शामिल करते हैं, तो तंतु आहार में हम लोग का सेल्यूलोज शामिल है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है सामान्य, क्या बोला है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना था। सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन कितना था, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो सामान्य पूछा गया है व्यक्ति के हृदय का वजन, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर होगा 300 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 300 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, मस्तिष्क कितने भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 6 भागों में। चलिए बताइए कितने भागों में विभाजित होती है। 1 मिनट, इसमें ऑप्शन 1 मिनट गलत है। चलिए पहला ऑप्शन है 2, 5, 4 और 3। तो मस्तिष्क का हिस्सा कितने भागों में बटा हुआ ये पूछा गया है। तो मस्तिष्क का हिस्सा कितना, 3 भागों में बटा हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 3 भागों में बटा हुआ। तो कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बनाया था, टी.एच. मॉर्गन ने, डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने, जी मेंडल ने और जी ब्रिक ने। तो बी ब्रिच ने, बताइए कौन सा इसका हो जाएगा, जीन, जीन शब्द किसने बनाया। तो जीन शब्द के बारे में जो डीएनए आरएनए अंदर होता है वही जीन, तो जीन शब्द किसने बनाया ये पूछा गया है। तो जीन शब्द का कौन बना, डी डब्ल्यू जॉन हैंसन। तो जी डब्ल्यू जॉन हैंसन, ऑप्शन नंबर इसका बी, डब्ल्यू जॉन हैंसन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहता है, चींटी, मधुमक्खी, केचुआ या तितली। तो क्या कहते हैं, केचुआ, केचुआ को कहता है किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें होता है जीएम फूड का आशय क्या होता है, जीएम फूड का आशय उस खाद्य पदार्थ से, तो कौन खाद्य पदार्थ है, तो जीएम फूड कौन सा खाद्य पदार्थ से संबंधित है, जो आनुवंशिक उपयोग के अंतर्गत पैदा होता है, जो जी आनुवंशिक रूपांतरित होता है, जो भौगोलिक अभिवर्धन अंतर्गत पैदा होता है और जिसमें अधिक ग्लूकोज उपादेय क्षमता होता है। बताइए
तो क्या होता है, जो GM फूड क्या होता है, जो अनुवांशिक का रूपांतरण होता है, तो जो अनुवांशिक का रूपांतरण करता है यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आज के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चाय पर लाल कीट या रेड रस्ट निम्नलिखित में किसके कारण होता है। देखिएगा, आप चाय लेते हैं तो चाय में ऊपर वाला में एक परत जम जाता है, ठीक है। तो चाय के ऊपर जो परत जम जाती है तो उस परत को हम लोग क्या किसके कारण, बैक्टीरियम के कारण, कवक के कारण, हरी शैवाल के कारण, विषाणु के कारण, किसके कारण बन जाती है। तो रेड रस्ट ये किसके कारण, हरी शैवाल के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी शैवाल के कारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो क्या करना, आप लाइक कीजिएगा। 1 मिनट, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित साइंस का MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं